शुरुआत राकेश त्रिपाठी आपसे करने जा रहे हैं 30 सेकंड के अंदर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश क्या पहुंची? चौतरफा हमले भाजपा ने शुरू कर दिए राहुल गांधी पर, एकदम से हमलों में तेजी आई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी नहीं पहुंची है, यूपी के बॉर्डर से किनारे से निकल जा रही है। यूपी आने की तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा दुर्दिन देख रही है। एक सांसद केवल मात्र सोनिया जी आज रायबरेली से है और 2 विधायक, जिनसे एक विधायक समाजवादी पार्टी के समर्थन से उनके जीते हैं। सच्चाई यह है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अयोध्या यात्रा लेकर के आए, क्योंकि भव्य रामलला का मंदिर देखेंगे और वो राहुल गांधी जी को अच्छा नहीं लगेगा। वो अगर यूपी आते तो उनको अमेठी की याद आ जाती कि अमेठी में कैसे पराजित हुए हैं। यूपी आते तो उन्हें बने हुए एक्सप्रेस वे आज दिखाई पड़ जाते हैं। यूपी की अगर राजनीतिक समीकरणों को देखें, अलग अलग राजनीतिक दलों के संगठन को देखिए, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने केवल 6 कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किए हैं, बाकी की कार्यकारिणी का अब तक पता नहीं है। जिलाध्यक्ष, जिले की टीम, मंडल की टीम, कहीं किसी का पता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। बसपा के यहाँ पैनलिस्ट के अलावा मुझे लगता है बाकी किसी पैनलिस्ट को बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तक याद नहीं होगा। बहुत कठिनाई है कि बसपा का आज संगठन कहाँ है, किस रूप में है, किस स्थिति में है, कोई कह नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव के पश्चात ही 9 महीने पहले ही अपनी पूरी पार्टी के सारे सेल भंग कर दिए थे, पूरा संगठन भंग कर दिया था। अब तक नए संगठन का निर्माण नहीं हो पाया है, नई भूमिकाएं, नए दायित्व की घोषणाएं नहीं हो पाई है। ऐसी अवस्था में ये अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। बाद में कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ थी, प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात किया है, मीडिया बिक गई है, भांति भांति प्रकार के आरोप लगाने का काम करेंगे। सच्चाई ये है, अपने भीतर झांक कर देखना नहीं चाहते। अब तुलना करके भारतीय जनता पार्टी को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री बीएल संतोष जी 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में थे। बैठ करके एक संगठन की योजना के साथ बनाना, आगामी योजनाओं को तैयार करना, पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा करना, ये भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर रणनीति के साथ कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर अभी से क्लैरिटी है, सबके रोल डिवाइडेड हैं। अभी तक जिनके पास जो जिम्मेदारियां थी उनका रिव्यू किया जा रहा है। बीएल संतोष लगातार मैराथन मीटिंग कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आने वाले हैं, तो बीजेपी के अंदर तैयारियां। एक तो नाम ही ये बहुत भ्रम उत्पन्न करने वाला है। और भारत कौन सा भारत? वो भारत जिस भारत में अयोध्या न हो, वो भारत जिस भारत में मथुरा न हो, वो भारत जिसमें काशी न हो, वो भारत जिसमें प्रयागराज न हो, वो भारत कैसे भारत हो सकता है? वो उत्तर प्रदेश कैसे उत्तर प्रदेश हो सकता है? यानी आप उत्तर प्रदेश आएंगे और उत्तर प्रदेश में प्रयाग नहीं जाएंगे, काशी नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे, मथुरा नहीं जाएंगे, और तो और अमेठी भी नहीं जाएंगे। उस अमेठी, जिस अमेठी ने आपको सांसद बनाया, आपको लोकसभा जिता करके पहुंचाया, आप वहां भी नहीं पहुंचेंगे। आप रायबरेली भी नहीं पहुंचेंगे, जहां से सोनिया जी लगातार चुनाव जीत रही हैं। आप रायबरेली तक नहीं जाएंगे और आप कहेंगे कि हम यूपी में भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आ रहे हैं। वास्तविकता में अब कोई भारत जोड़ो की यात्रा नहीं है। भारत तो तोड़ने वाले काम किया, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। जब जब भारत का विभाजन हुआ है तब तब उत्तरदायी कांग्रेस पार्टी हुई है। आज भारत पूरी तरह से अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जब एकजुट भारत है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, उसमें किसी प्रकार से कांग्रेस का कोई देन नहीं है विशेष तौर पर। और आज ये भारत जोड़ो यात्रा करने की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी पिछले 49 जो चुनाव हुए हैं ना, 2014 से लेकर के 2022 तक, 39 चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पराजित हुई है। ठीक है राकेश जी, ठीकरा दो कानून व्यवस्थाओं की घटनाओं का उल्लेख करते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें संलिप्त हैं, और साथ साथ ये भी बता दिया उन्होंने कि वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपराध में संलिप्त हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आपने अपनी बात से स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था में अपराध करने वाला कोई हो, वो सपाई हो, भाजपाई हो, बसपाई हो, कांग्रेसी हो, वो बचेगा नहीं। ये सपा की सरकार थोड़ा है कि मेरे वाले आदमी हैं, ये अपराध करें तो कोई बात नहीं, इनको पूरी तरह छूट दी जाएगी। जैसे मोहनलालगंज में किया था आपने, जैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति के मसले पर किया था आपने, जैसे पत्रकार को जिंदा जला देने वाले जगेंद्र के मसले पर किया था आपने। यानी समाजवादी पार्टी के अपराधी, समाजवादी पार्टी के अपराधी, इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता जब अपराध करते थे तो इनको अपराधी मानने को तैयार नहीं होते थे, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता था। ये समाजवादी पार्टी आज कानून व्यवस्था के मसले पर बात कर रही है। अमित
शाह का मतलब क्या होता है ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा है कि 2014 में जब अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनकर के आए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और सत्ता में रहने वाली समाजवादी पार्टी के नीचे से जमीन खींच ली अमित शाह जी ने और उत्तर प्रदेश में 73 सांसद जीत करके आए, एक इतिहास रच देने का काम किया था। इसलिए अमित शाह जी के आगमन की खबर मात्र से समाजवादी पार्टी के लोगों के दिल दहलने लगते हैं, ये घबराने लगते हैं। ये इसका जवाब राजकुमार भाटी जी देंगे। धरती पर कदम रखते हैं समाजवादी पार्टी, दिल दहलने लगते हैं राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी पुराने नेता है, खाटी नेता है, इसलिए जानते हैं कि राजनीतिक बातों के अर्थ क्या होते हैं। अरे भाई, खाकी वर्दी देख करके सामान्य व्यक्तियों के दिल नहीं दहलते, लेकिन जो अपराधी होता है ना उसका दिल जरूर दहलता है। इसीलिए राजनीतिक तौर पर जब विपक्षी राजनीतिक दल होते हैं ना, वो अमित शाह जी की रणनीति को देख करके, अमित शाह जी की राजनीतिक सूझबूझ को देख करके निश्चित तौर पर घबराते हैं कि अब कौन सा नया करिश्मा कर देंगे, अब कौन सी नई चाल ऐसी चलेंगे जिससे विपक्ष के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगे। और हमने उदाहरण देकर बताया कि 2014 के पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या थी और 2014 में यूपी में अमित शाह जी के प्रभारी बनने के बाद उत्तर प्रदेश में परिवर्तन कैसा आया। इससे समाजवादी पार्टी डरती है। 2012 में समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ जीत कर आई थी और 2014 में समाजवादी पार्टी की हालत खस्ता हो गई। 2017 में समाजवादी पार्टी 2019 में समाजवादी पार्टी की गठबंधन 10 सेकंड पूरा कीजिए, फिर राजकुमार भाटी जी। क्या हुआ है?